हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज हमारी टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो होती है इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का मकसद मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसा ऑर्गेनेली जिसके पास कोई सराउंडिंग्स में लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऑल यूकेरियोट सेल में पाया जाता है, मीन्स प्लांट सेल में भी तो एनिमल सेल में भी। मगर प्लांट सेल में इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम क्या, डिक्टियोसोम, ठीक है। डिक्टियोसोम बोलते हैं इसको, सही है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर में होती है क्या, सबसे पहले इसकी बात करें ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सही है। और इसके पास एक फिलेट एंड नेटवर्क होता है। इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं फिलेट एंड नेटवर्क, ठीक है। फिलेट एंड नेटवर्क जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर नाइफ, इसको बोलते हैं हम सिस्टर नाइफ, सही है। और इस फिलेट एंड नेटवर्क के अंदर एक ये जो खाली स्पेस नज़र आ रही है ना आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, ल्यूमन, सही है। और अगर इसकी बात करें तो इसके पास कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इनकमिंग वेसिकल्स और दूसरे होते हैं क्या, सेक्रेटरी वेसिकल्स। इनकमिंग वेसिकल किसी भी प्रोटीन वगैरह को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोटीन्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होंगे ना, किसी भी हमारे पास जो सेल सिक्रीट हुआ है यहाँ से सेल की सिक्रीशन होगी और हमारे पास टारगेट सेल्स के पास क्या होगी, वहाँ पर चली जाएगी और जाके इफेक्ट डालेगी। समझ आ गई बात। तो देखिए इसके पास, और अगर इसके स्ट्रक्चर में बात करें, इसके हम कहते हैं दो फेज होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, ठीक है। इसके कितने फेजेस होते हैं, दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो अगर सिस की बात करें, सिस वाले फेज को हम बोलते हैं फॉर्मिंग, क्या, फॉर्मिंग फेज। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सिस फेज है वो फॉर्मिंग फेज होता है और जो हमारे पास ट्रांस फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज। अब इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है। देखें, सिस फेज मतलब फॉर्मिंग, यहाँ पे किसी भी सेल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और जो सेल फॉर्म हो गया और यहाँ पे ट्रांस फेज के पास आके क्या होगा, मेच्योर होगा। तो ओवरऑल पूरी गोल्जी अपरेटस यही होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है क्या, किसी भी सेल को क्या, मतलब देखें पहले क्या होता है, जैसे हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इसको, क्या, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इसलिए बोलते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, पहले एक प्रोटीन आई उसको रिसीव करेगा, ठीक है। फिर उसकी क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेगा और उसके बाद उसकी क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। इट मीन्स इसके जो फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन भी यही है, पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन। दीज आर द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, अगर इसको आप लॉन्ग में सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे मैं ना इसकी पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको और डिटेल में समझाया हुआ है।